हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में अपना मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हम देख लेते हैं टैरो के कार्ड्स, फिर देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। पहला ही कार्ड मिला है एस ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, फिर है द मैजिशियन, नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, अगेन वाटर साइन 6 ऑफ कप्स, फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, और फाइनल है क्वीन ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। तो जैसा कि हमें यहाँ पे शुरुआत हो रही है फायर साइन से, ऑलरेडी हमें सभी ज़ोडिएक साइन तो मिल ही चुके हैं, लेकिन जैसे कि हम किसी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो हमारा फोकस सिर्फ कार्ड की एनर्जी की तरफ रहेगा, जिस वजह से आपका या आपके पर्सन का कोई भी साइन हो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एस ऑफ रॉड का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन पैशनेटली आपके साथ ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब अब तक अगर ये पर्सन वेट एंड वॉच की एनर्जी में आपको रख रहे थे, या फिर आपको यही बता रहे थे कि किसी स्पेसिफिक समय का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, तो ये पर्सन अब चेंज हो रहे हैं और अपनी तरफ से एक नई शुरुआत करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके नीचे जो कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का, ये पर्सन जल्द से जल्द अपनी इन खुशियों को पाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे एक कपल है, 2 प्यारी सी बच्चियां हैं, हैप्पी परिवार दिख रहा है, वैसे ही ये पर्सन भी आपके साथ इन सब खुशियों को पाना चाहते हैं, या फिर और ज़्यादा अपने आप को इस ख्याल में नहीं रखना चाहते कि किसी दिन तो ये बात सच होगी। तो जल्द से जल्द इस सपने को पूरा करने का उनका मन है, जिस वजह से भी आप कह सकते हैं ये पैशनेटली आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मैजिशियन का कार्ड बता रहा है डिवाइन टाइमिंग का, हो सकता है इन्होंने काफ़ी वक्त से इंतज़ार किया है। इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है कि इनको ये भी समझ में आ गया है कि शायद आप ही उनके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। मतलब आपके लिए इनके दिल में जो जज्बात है वो यूं ही नहीं, आप दोनों का स्पिरिचुअली भी कहीं से कुछ कनेक्शन है, और साथ ही साथ आप ही अगर उनके लिए बनाए हुए हैं तो अब ये किस लिए इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर और ज़्यादा कितना वेट एंड वॉच की एनर्जी में ये रखेंगे। तो यहाँ पे भी ये थोड़ी सी यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हैं। मतलब अपनी तरफ से तो आगे बढ़ने के लिए तैयार है ही, लेकिन थोड़ा सा यूनिवर्स से बैकअप मांग रहे हैं कि जो जो ये एक्शन लेने वाले हैं बस उसमें उनको सक्सेस मिल जाए। 6 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है आपके साथ जब भी ये कनेक्ट होते हैं इनको वो हैप्पीनेस मिल जाता है, जो हैप्पीनेस शायद ये अपनी ज़ुबान से नहीं समझा पाएंगे। मतलब आपका साथ उनको हद से ज़्यादा पसंद है। आप जब उनके साथ होते हैं तो बैलेंस एनर्जी महसूस होती है, अकेलेपन से निकल जाते हैं, एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं, और प्यारी सी मुस्कान उनके चेहरे पे आ जाती है। बाकी दुनिया के दर्द, परेशानियां, ये सभी बातें वो भूल जाते हैं। तो ये हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर पाना चाहते हैं, इसलिए ये अपनी तरफ से एक्शन लेने के लिए तैयार है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कन्फ्यूजन की एनर्जी में इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताया है। मतलब काफ़ी सारे ख्याल हैं जो इनके दिल में मंडराते रहे हैं, और उन जज्बातों से डील करते करते शायद इन्होंने वक्त के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और ऑलरेडी उनको समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा वक्त बीत रहा है। तो वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं होती। जब किसी को भी एहसास हो जाता है कि ऑलरेडी ज़िंदगी का कितना वक्त चला गया है, तो थोड़ा सा उसके पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है। ऐसा एहसास ज़रूर उसको हो जाता है कि हे भगवान, इतना वक्त तो बीत गया है, और कितना वक्त आगे का ज़िंदगी का मैं यूं ही तरह से कन्फ्यूजन में बिताऊंगा या बिताऊंगी। तो ये एहसास ही आप कह सकते हैं उनको किसी बात को लेके कुछ ऐसी समझ दे रहा है, जिस वजह से ये एक्शन लेने के लिए अब तैयार है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि इनको पता है कि आप और ये कंप्लीट एक दूसरे से अपोजिट है। किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट भले ही है। एक बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन बहुत ज़्यादा केयरिंग है, उसके दिल में अनकंडीशनल
अनकंडीशनल प्यार है, और दूसरा पर्सन थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो सकता है, करियर, पैसा, घर वाले, इन सब बातों को लेके ज़्यादा सोच विचार करने वाला। तो ऐसा होने के बावजूद भी ना तो आप खुश हैं ना ही ये पर्सन खुश है। तो अब दोनों तभी खुश हो पाएंगे जब हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। ये एहसास उनको हो रहा है और शायद इसीलिए ये पर्सन या तो आपकी कोई चाहत पूरी करना चाहते, मतलब चलो कमिटमेंट अगर नहीं दे रहा था या नहीं दे रही थी तो अब मैं अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार हूँ, या वो वादा निभाना चाहता हूँ जो मैंने तुमसे किया था। तो यहाँ पे तो फिलहाल ये पर्सन अपने चेहरे की ये जो उदासी है उसको हमेशा के लिए गायब करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर इसीलिए आगे बढ़ने के ख्यालों में कुछ एक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं। अब देखते हैं हमें ओरेकल कार्ड्स क्या बताते हैं। एक्सपेक्ट द बेस्ट। इनको ज़िंदगी में अब सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे कुछ खुशियाँ नहीं चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए। यानी कि ये अब हद से ज़्यादा अपने लिए पॉजिटिविटी भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छी बातें दुनिया में इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। कॉल ऑन योर एंजल्स। मैनिफेस्टेशन के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है। उनको यही लग रहा है कि शायद उनके लिए वेकअप कॉल है, मतलब स्पिरिट गाइड से भी ये हेल्प ले रहे हैं और कुछ बातों को लेके एहसास होने की वजह से उनको ये भी लग रहा है कि शायद यूनिवर्स उनको कुछ हिंट दे रही है। इनको वक्त है अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकल के रियलिटी को फेस करने का। लाइटन अप का कार्ड बताता है कि आपका ख्याल ही उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला देता है। ये समझ चुके हैं कि क्यों ऐसा कनेक्शन है, क्या आप में खूबियाँ हैं जो आपके ख्याल से ये इतना ज़्यादा झूम उठते हैं। तो अब और ज़्यादा ये अपने आप को कन्फ्यूजन की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते। क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। प्रैक्टिकल बातों की तरफ पहले से इस पर्सन का शायद काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहा है, जिस वजह से शायद इन्होंने लव लाइफ को भी थोड़ा सा साइड में रखा था, क्योंकि ये चाहते थे कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं और अपने फ्यूचर के लिए बेटर प्लानिंग करें। लेकिन जैसे होता है कि आप उन सब बातों में अगर आपके दिल में जो दर्द है उसको इग्नोर कर रहे हैं तो इंसान देखने में तो खुश लगता है, लेकिन दिल से परेशान है तो वो परेशानी उसको चैन सुकून से जीने नहीं देती। और इनकी भी समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिकल बातों को तो मैंने फोकस किया था, लेकिन अपने दिल की बातें सुनना भी ज़रूरी है। एक्सेप्ट द गिफ्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स अगर आपके लिए आपका काउंटर पार्ट ऑलरेडी आपके सामने रिप्रेजेंट कर चुकी है, आपको एहसास भी हो रहा है कि यही है वो पर्सन जिसके साथ मैं खुश रह सकता हूँ, फिर भी अगर आप इतना ज़्यादा वक्त ले रहे हो तो ये आप ही की गलती है। इसमें यूनिवर्स भी क्या कर सकती है, ये बातें भी उनको एहसास करा रही हैं आपके साथ जल्द से जल्द आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट है गेट ग्राउंडेड। अब अपने आप को आपसे बिल्कुल भी डिटैच नहीं रखना चाहते और कहीं ना कहीं ये सपनों में अगर ज़्यादा जीते आए हैं या फिर सपनों में ज़्यादा खो के कुछ ऐसी प्लानिंग करते आए थे जिसकी वजह से रियलिटी जीना भूल गए थे, तो अब आप कह सकते हैं ये पूरी तरह से ग्राउंडेड एनर्जी में है। मतलब ज़मीन पे कदम रखते हुए ये एक एक कदम आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। इट्स नॉट पर्सनल। तो अब आपको सब कुछ बता देना चाहते हैं और अपने दिल की, अपनी ज़िंदगी की हर एक बात ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। कुछ भी ऐसा अपने तक नहीं रखना चाहते जो इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो। मतलब हर एक बात वो आपके सामने खुल के रिवील करना चाहते हैं। विजुअलाइज अबंडेंस। ऑलरेडी 10 ऑफ कप का कार्ड हमें मिल चुका है जो बताता है कि ये आने वाली खुशियों को लेके काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन में खोए हैं। यहाँ पे जैसे ये पर्सन आगे हाथ बढ़ा रहा है, बस यही चाहता है कि आप उनका हाथ हमेशा के लिए थाम ले ताकि आप दोनों ज़िंदगी के आगे के सफ़र में एक दूसरे के साथ ईजीली आगे बढ़ पाए। और जैसा कि फाइनल कार्ड है, नेम योर हायर सेल्फ। अपने आप को एक ऐसे ऑरा में ये देख रहे हैं जहाँ पे खुशियाँ तो इनके इर्द गिर्द हैं, लेकिन जैसे आप खुद अगर कन्फ्यूजन की एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे और अपने इर्द गिर्द मिलने वाली पॉजिटिविटी से अपने आप को दूर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा ये वो समझ चुके हैं। और शायद इसीलिए ये पर्सन अब इन्हीं सभी खुशियों को पाने के लिए जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।